तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है भोजन या कहाँ से आता है। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपनी शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव क्या होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। शाकाहारी कौन होता है, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी कौन होता है, जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं। और सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों उत्पाद को लेते हैं उसे हम सर्वाहारी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पौधे का नाम लिखना है और बताना है कौन कौन सा भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आलू का हम क्या खाते हैं, तो आलू का हम तना खाते हैं। इसके बाद मूली का क्या खाते हैं, जड़ और पत्ता। अमरूद का क्या खाते हैं, तो फल खाते हैं। गाजर का क्या खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। गेहूं का क्या खाते हैं, तो गेहूं का हम बीज खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, कलम 1 को कलम 2 से मिलाना है। तो आइए देख लेते हैं। दूध, दही, पनीर और घी ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद है, क्योंकि यह गाय भैंस यानी कि जंतु से आता है, इसलिए क्या है, तो जंतु उत्पाद है। जैसे कि पालक, फूलगोभी, गाजर ये क्या है, तो ये सभी सब्जियां हैं। नेक्स्ट है शेर एवं बाघ, ये क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। नेक्स्ट है शाकाहारी, पादप उत्पाद को खाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, तो शाकाहारी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, दिए गए स्थानों को रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो आइए देख लेते हैं। बाघ एक खाली स्थान है, क्योंकि केवल मांस खाता है, तो बाघ क्या है, तो मांसाहारी है। क्यों, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए खाली स्थान कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलेंगे शाकाहारी। नेक्स्ट है, तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है, तो तोता क्या खाता है, तो केवल पादप उत्पाद खाता है। नेक्स्ट है, जो खाली स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। तो कौन हो जाएगा, दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए क्या है, तो जंतु उत्पाद है। हमें चीनी खाली स्थान से मिलता है, तो हमें चीनी किससे मिलता है, तो गन्ना। चीनी हमें गन्ना से मिलता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, खाद्य पदार्थ के 2 मुख्य स्रोतों का नाम लिखिए। तो खाद्य पदार्थ के 2 मुख्य स्रोत कौन सा हो गया, पहला हो गया पादप और दूसरा हो गया जंतु। नेक्स्ट है, पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो पादप से प्राप्त कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, तो पादप जैसे सभी अनाज, जैसे कि गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ आदि। नेक्स्ट है, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क ये क्या है, तो जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, संघटक क्या होते हैं, तो किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं, जैसे कि दूध, चावल, चीनी और पानी। खाद्य पदार्थ खीर के क्या है, तो संगठक है, क्योंकि यह सभी मिलाने के बाद ही खीर बनेगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संगठनों का नाम लिखिए। पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है, पादप के खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होते हैं, तो पादप के वे भाग जिन्हें खाया जा सकता है उन्हें खाद्य यानी कि खाने योग्य भाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, पादप के खाद्य यानी कि खाने योग्य भाग का नाम लिखना है। तो फल खाते हैं हम, किसी भी पादप का फूल खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, चना खाते हैं, तना, जड़ ये सभी पादप के खाने योग्य भाग होते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरन क्या है। अंकुरन किसे कहा जाता है, बीज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है, तो अंकुरन कहलाता है। नेक्स्ट है, मकरंद यानी कि नेक्टर किसे कहा जाता है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या कहा जाता है, तो मकरंद यानी कि नेक्टर कहा जाता है। इसके बाद में शहद बन जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है, तो जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपना शहद कहाँ इकट्ठा करती है, तो मधुमक्खियाँ अपना शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु के प्रकार पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। नेक्स्ट है, शाकाहारी किसे कहा जाता है, तो वे जंतु जो केवल क्या कहते हैं, तो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कि गाय, हिरन, भैंस और
खरगोश। नेक्स्ट है मांसाहारी किसे कहा जाता है, तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उसे क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलेंगे, जैसे कि शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी किसे बोलेंगे, वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उसे हम सर्वाहारी बोलेंगे, जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, जो कि रोटी भी खाती है और मांस भी खाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।